देश में बुधवार के मुकाबले आज 1000 के करीब ज्यादा कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। एक दिन में 2,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। राहत की बात, इस दौरान 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। कोरोना और टीकाकरण पर शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 29 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कुल सक्रिय मामले 38,000 के पार। दिल्ली में कोरोना पाबंदियों को लेकर आज डीडीएमए की बैठक। पाबंदियां घटाने पर फैसला हो सकता है। दिल्ली के व्यापारियों ने गुहार लगाई, कहा हो रहा है भारी नुकसान। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2000 के करीब नए मामले आए हैं। इस दौरान 13 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,000 के करीब नए मामले सामने आए। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल सक्रिय मामले 72,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 30,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 47 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,000 के करीब नए मामले आए। 39 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पश्चिमी यूपी में आज बीजेपी का धुआंधार प्रचार। मथुरा और नोएडा में अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार, तो गाजियाबाद में घर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिजनौर में हुंकार भरेंगे सीएम योगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा। शाहजहांपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, देंगे जीत का मंत्र। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर सकती है। अब तक 203 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में आज आरएलडी का भी प्रचार अभियान। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 23 फरवरी को 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज स्वार सीट से भरेंगे पर्चा। आजम खान से जेल में ही पूरी कराई जाएगी नामांकन प्रक्रिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का आज पंजाब दौरा। 117 उम्मीदवारों के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद लंगर में शामिल होंगे। दोपहर 2:45 पर जालंधर में वर्चुअल रैली करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज बीजेपी में शामिल होंगे। 12 जनवरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस ने सभी पदों से हटा दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज खटीमा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तराखंड की सभी सीटों पर 14 फरवरी को होने हैं मतदान। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर आज पणजी विधानसभा से पर्चा भरेंगे। बीजेपी से नाराज उत्पल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों पर बात बनी। सूत्रों के मुताबिक अपना दल को 17 से 18 और निषाद पार्टी को 14 से 15 सीटें मिलेंगी। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पश्चिमी यूपी के जाटों को साधने में जुटी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह ने 250 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ बैठक की। जाट नेताओं ने 14 दिनों में गन्ने के भुगतान और जाटों के लिए आरक्षण की मांग रखी। शाह बोले सभी मांगे पूरी करेंगे। जाट नेताओं के साथ बैठक के बाद बीजेपी का आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को खुला ऑफर। कहा जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा दरवाजे खुले हैं। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है। बीजेपी के ऑफर को जयंत चौधरी ने ठुकराया। कहा न्योता मुझे नहीं, किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारों को दो।
एबीपी न्यूज के मंच पर यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और राकेश टिकैत में गन्ना किसानों पर भिड़ंत। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने गन्ना किसानों के भुगतान का वादा किया है। इन्होंने जो पिछले साल गन्ना डाला था उसका इनको भुगतान हो गया क्या? बस एक ही क्वेश्चन है मेरा। अरे सुनिश्चित राकेश भाई, सुनिश्चित। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, जाट समुदाय बीजेपी के साथ है। जाट अखिलेश यादव को सीएम नहीं देखना चाहते। ना कोई भी नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। 89 उम्मीदवारों की लिस्ट में 37 महिलाओं को टिकट। बेहट से पूनम कंबोज, बिजनौर से अकबरी बेगम को टिकट दिया गया। यूपी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा वादा। कहा, सरकार बनी तो आंदोलन में शहीद किसानों के परिवार वालों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद देंगे। शहीदों के सम्मान में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में भी बीजेपी विधायक को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक और मौजूदा उम्मीदवार देवेंद्र लोधी के खिलाफ नारे लगे। देवेंद्र सिंह लोधी, देवेंद्र लोधी, देवेंद्र लोधी। यूपी के बुलंदशहर में बीएसपी प्रत्याशी मनवीर गुर्जर के कार्यक्रम में आचार संहिता की धज्जियां उड़ी। जनसंपर्क के दौरान बिना मास्क लगाए नजर आए लोग। यूपी के कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का विवादित बयान। बोले, चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को चप्पल लाठी डंडों से पीटो, लेकिन गोली मत मारना। जो व्यवस्था को खराब करने वाले लोग हैं उनको रोको। अगर उसके बाद भी उदंडता रखें तो सब लोग संगठित होकर उन पर अगर थोड़ा अनुशासन हो जाए तो उसमें कोई पाप की बात नहीं है हमारे साथ। यूपी में चुनाव को देखते हुए बड़ी मोदी के फोटो प्रिंट वाली साड़ी की मांग। कानपुर के बाजारों में दुकानों पर बढ़ गई है साड़ी खरीदने वालों की भीड़। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी के 9 और उम्मीदवार घोषित। पूर्व सीएम वीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी को कोटद्वार से टिकट, केदारनाथ से शैला रानी रावत, रुद्रपुर से शिवा अरोड़ा को टिकट। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों की नई सूची जारी। हरीश रावत की सीट बदली गई। रामनगर की बजाय अब लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। रामनगर से महेंद्रपाल सिंह को टिकट दिया गया। अकाली नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट सीट से लड़ेंगे चुनाव। इसके अलावा मजीठा से चुनाव लड़ेंगे ड्रग्स केस में मजीठिया और विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। नवजोत सिंह सिद्धू का अहंकार खत्म करने के लिए। अकाली दल ने पंजाब के अमृतसर ईस्ट से सिद्धू के खिलाफ विक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी का तंज, सीएम चन्नी का एहसान उतार रहे हैं मजीठिया। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी अपनी पुरानी सीट लंबी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरसिमरत कौर बादल ने पुष्टि की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 28 से 30 जनवरी तक पंजाब दौरा। कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रचार। रेलवे परीक्षा में धांधली के खिलाफ बिहार में भी छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हुआ। गया जंक्शन पर छात्रों ने खड़ी ट्रेन में आग लगाई। बिहार में छात्रों को हिंसा के लिए भड़काने के मामले में कार्रवाई शुरू। पटना में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों पर केस दर्ज। वीडियो फुटेज और गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर होगी कार्रवाई। खान सर अपने ऊपर लगे आरोपों पर एबीपी न्यूज से बातचीत में सफाई दे रहे हैं। हम तो जयपुर में लोगों को बोले हैं कि 26 जनवरी ये कोई प्रोटेस्ट मत होना। अभी आपके सामने हम लाइव बोले हैं आरा के, बक्सर के, नवादा के, जहानाबाद के, गया के लड़कों को कि 26 जनवरी में कुछ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए।
पटना में जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से कोचिंग चलाने वाले खान सर बिहारी अंदाज में बच्चों को समझाते हैं। यूट्यूब पर उनके 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर। तुम भागो यहाँ से बाबर का, आइए आप भी आइए यहाँ, सबको सलेट दिया। प्रयागराज में 2 लोग गिरफ्तार। लॉज में घुसकर छात्रों को पीटने के आरोप में 6 पुलिस वाले भी सस्पेंड। एसएसपी ने राजनीतिक साजिश की आशंका जताई। छात्रों का गुस्सा ठंडा करने सामने आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बोले, छात्र अपनी शिकायत दें, कानून हाथ में ना लें। रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। प्रयागराज के हॉस्टल में पुलिस की करतूत पर सियासी बवाल। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने भी साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। फायरिंग में 1 और जवान घायल होने से घायलों की संख्या 3 हुई। जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों का उत्पात। दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट पर किया धमाका। अप और डाउन ट्रैक को नुकसान। टॉप लीडर प्रशांत बॉस की पत्नी शीला की रिहाई को लेकर नक्सलियों ने आज बंद का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के रीवा में ओवरब्रिज के नीचे बम मिला। बम के साथ कागज पर लिखा था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम। बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। बम रखने वाले का कोई सुराग नहीं। यूपी के जालौन की जिला जेल में मामूली बात को लेकर चली गोली। जेल वार्डन ने पीएसी जवान पर की फायरिंग। बाल बाल बचा पीएसी जवान। मुंबई पुलिस ने गूगल के सीईओ के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज किया। फिल्मकार सुनील दर्शन का आरोप है कि उनकी फिल्म को यूट्यूब पर बिना परमिशन के अपलोड किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।